हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज के इस वीडियो में हमने कुछ सेलेक्टेड टाइप के इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला सेंटेंस दिया हुआ है ए बुक व्हिच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, यानी कि एक ऐसी बुक, ऐसी पुस्तक जो होल्ड करती है सेवरल वर्क्स। सेवरल वर्क्स मीन्स होती है बहुत सारी कृतियां, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसी लेखक द्वारा लिखी गई बहुत सारी कृतियों को जो होल्ड करती है जो बुक, ठीक है, वन ऑथर यानी कि किसी एक ऑथर के, किसी एक लेखक के। तो ऐसी बुक को बोलते हैं ओमनीबस, यानी कि सर्व संग्रह। ठीक है, तो इस सेंटेंस का सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? ओमनीबस, सर्व संग्रह, यानी कि ऐसी बुक जिसमें उसके सभी संग्रह किए गए हैं, सभी कृतियां संग्रह की गई हो, उसे ओमनीबस कहेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ओमनीबस। ए पार्ट में दिया है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स होता है साहित्य संग्रह या कविताओं का संकलन। ठीक है, बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक मीन्स होता है पुस्तकालय, एंड बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर डैमेज करता है, यानी कि नष्ट करता है अदर पीपल्स, दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को। ठीक है, दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को जो जानबूझकर नष्ट करे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वैंडल। ठीक है, तो यहाँ सी पार्ट इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा व्यक्ति जो डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर डैमेज करता हो दूसरे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, दूसरे व्यक्तियों की प्रॉपर्टी को, तो उसे वैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन वैंडल हो जाएगा। ए पार्ट में दिया है आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट मीन्स क्या होता है? एक क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा क्रिमिनल जो इलीगली, सेट फायर मीन्स होता आग लगाता हो प्रॉपर्टी में, यानी प्रॉपर्टीज में जो इलीगली आग लगा देता हो, ऐसे क्रिमिनल को क्या बोलते हैं? आर्सनिस्ट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। थर्ड नंबर दिया हुआ है एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच पर एक क्लस्टर यानी गुच्छा ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फूलों के एक गुच्छे, यानी गुच्छे को क्या कहते हैं? फूलों का हार। ठीक है, रेथ, यहाँ रेथ WREATH, ये हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच हो जाएगा रेथ, WREATH, फूलों का हार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है एन एक्सेसिवली मोर्बिड डिजायर टू स्टील। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें चोरी करने का पागलपन जैसे हो जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया मीन्स होता है चोरी करने का पागलपन, जैसे कि मैनिया मीन्स होता है पागलपन। ठीक है, तो लास्ट में मैनिया लगा इसमें। क्लिप्टो मीन्स चोरी, मैनिया मीन्स पागलपन। ठीक है, तो चोरी करने के पागलपन की बीमारी को क्या बोलते हैं? क्लिप्टोमेनिया, यानी कि एन एक्सेसिवली मोर्बिड डिजायर टू स्टील, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लिप्टोमेनिया। यहाँ बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। 5 नंबर दिया हुआ है इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। इंटेंशनल मीन्स होता है इरादतन या जानबूझकर, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है नष्ट करना, रेशियल ग्रुप्स मीन्स होता है जातीय समूहों को, यानी किसी जाति समूहों को जो है इंटेंशनल यानी कि इरादतन नष्ट करने को बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स होता है जाति संहार। ठीक है, तो ये बी पार्ट हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, जेनोसाइड, जाति संहार। ठीक है, ए पार्ट में दिया हुआ है रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स होता है राज्य हत्या, यानी कि द मर्डर ऑफ किंग। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो जाएगा रेजिसाइड। और सी पार्ट में दिया होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स होता है नरहत्या, यानी कि मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा होमिसाइड, नर हत्या। इसी तरह फ्रैट्रिसाइड होता है भ्रातृ हत्या, यानी मर्डर ऑफ ब्रदर, तो भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। 6 नंबर में दिया हुआ ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, यानी कि एक व्यक्ति जो स्पेशली इंटरेस्टेड हो किसकी स्टडी में? कॉइन्स और मेटल्स की स्टडी में इंटरेस्टेड होता है, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स होता है मुद्रा शास्त्री। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मैटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, न्यूमिस्मैटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। 7th नंबर दिया हुआ ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस
हु स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ द नोज, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो जिसको स्पेशलिटी किसमें प्राप्त है, नोज डिजीज में, ठीक है, यानी कि नासिका रोग में, नासिका से संबंधित रोगों में, तो उसे बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट। डी पार्ट राइनोलॉजिस्ट, ये हो जाता है नासिका चिकित्सक या नासिका विशेषज्ञ, यानी कि नासिका रोग विशेषज्ञ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट, यानी कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ द नोज, ठीक है, राइनोलॉजिस्ट। उसी तरह ओटोलॉजिस्ट क्या है, कान संबंधी रोगों का विशेषज्ञ, तो ये डॉक्टर हो जाएगा जो कि कान संबंधी रोगों का विशेषज्ञ हो, यानी कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ ईयर, ठीक हो जाएगी, ठीक, तो ये हो जाएगा ओटोलॉजिस्ट। एंड पोडियाट्रिस्ट मीन्स होता है पैर संबंधी रोगों का विशेषज्ञ, और पैथोलॉजिस्ट मीन्स होता है रोग विज्ञानी। तो यह सेंटेंस था ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ द नोज, तो ये हो जाएगा राइनोलॉजिस्ट, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका राइनोलॉजिस्ट, नासिका चिकित्सक या विशेषज्ञ, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं 8th नंबर। 8th नंबर में दिया हुआ है स्टडी ऑफ केव्स, केव्स मीन्स होता है गुफाएं, यानी कि गुफाओं का अध्ययन, तो गुफाओं के अध्ययन को बोलते हैं स्पेलियोलॉजी, ठीक है, तो डी पार्ट हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। तो स्टडी ऑफ केव्स मीन्स क्या हो जाएगा, स्पेलियोलॉजी, ठीक है, और इसमें सिस्मोलॉजी मीन्स होता है भूकंप विज्ञान, और न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र पर भी मिला था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन 9 नंबर। 9 नंबर दिया हुआ है गवर्नमेंट बाय फ्यू, यानी कि फ्यू मीन्स कुछ लोगों के द्वारा किया गया शासन, गवर्नमेंट बाय फ्यू, तो ये होता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मीन्स क्या होता है, ओलिगार्ची मीन्स होता है अल्पतंत्र, यानी कि अल्प कुछ लोगों का शासन, अल्पतंत्र, ठीक है, ओलिगार्ची, ये हो जाएगा गवर्नमेंट बाय फ्यू, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ओलिगार्ची, ठीक है। इसी पहला दिया हुआ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मीन्स होता है तानाशाही या निरंकुशता, और मोनार्ची मीन्स होता है राजशाही, ठीक है, और एनार्ची मीन्स हो जाता है अराजकता। चलिए अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर दिया हुआ है हैविंग ए स्टेल स्मेल आर टेस्ट, यानी कि स्टेल स्मेल यानी कि बासी स्मेल या टेस्ट का होना, तो उसे क्या बोलेंगे, बूदार या बासी, तो यहाँ हो जाएगा डी पार्ट रैंसिड, तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, रैंसिड, बूदार या बासी, ठीक है, तो हैविंग ए स्टेल स्मेल आर टेस्ट मीन्स हो जाएगा रैंसिड, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा रैंसिड, ठीक है। इंसिपिड मीन्स क्या होता है, स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो, ठीक है, तो इंसिपिड मीन्स होता है स्वादहीन, और टेपिड मीन्स होता है उत्साहहीन, यानी कि उत्साह रहित, जिस व्यक्ति में उत्साह ना हो उसे टेपिड बोलेंगे, ठीक है। सेवरी मीन्स होता है स्वादिष्ट या रुचिकर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन 11 नंबर। 11 नंबर में दिया हुआ है ए वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग ए व्हीकल, यानी कि एक वुडन ऑब्जेक्ट, एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट जो किस लिए यूज किया जाता है, कनेक्टिंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को जोड़ने के लिए, दैट आर पुलिंग ए व्हीकल, यानी कि जो जानवर एक व्हीकल को, एक गाड़ी को खींच रहे हो, उन्हें कनेक्ट करने के लिए जिस वुडन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जैसे बैलगाड़ी देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें बैल को किसी एक लकड़ी के जुए में, उसको जुआ बोलते हैं, उसमें कनेक्ट किया जाता है उससे दोनों बैलों को, जिससे कि वो गाड़ी को खींचते हैं, तो उसे क्यों बोलते हैं, योक, योक मीन्स होता है जुआ, यानी कि वो वुडन ऑब्जेक्ट जिससे कि एनिमल्स को कनेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, योक, जुआ, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा योक, ठीक है। तो उन्हें एक वुडन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया जाता है जिससे वो फिर व्हीकल को पुल करते हैं, यानी कि व्हीकल को खींचते हैं, तो उस कनेक्टिंग वुडन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, योक मीन्स जुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सब्स्टिट्यूशन। 12 नंबर में दिया हुआ ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, यानी जो व्यक्ति फूड म्यूजिक एंड आर्ट के बारे में काफी नॉलेज रखता हो, यानी कि हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है, तो यानी कि नोज ए लॉट मीन्स बहुत ज्यादा उसे नॉलेज हो, यानी कि काफी नॉलेज हो इन चीजों के बारे में, फूड म्यूजिक एंड आर्ट, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कन्योसेयर, कन्योसेयर होता है पारखी, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कन्योसेयर, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कन्योसेयर, ठीक है। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाए, कन्योसेयर, पारखी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन 13 नंबर। 13 नंबर दिया हुआ ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड मीन्स होता है स्वार्थी टाइप का, यानी कि जो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इगोइस्ट, इगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी या अहंकारी, ठीक है, तो ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा इगोइस्ट, ठीक है, स्वार्थी या अहंकारी।
ठीक है। और इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हो मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी की पीड़ा देखकर, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा देखकर खुश हो रहा हो, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का दुख देखकर उसे खुशी मिले। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मैसोकिस्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। 14 नंबर दिया हुआ है ए वर्ड दैट रीड द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसे बैकवर्ड यानी कि पीछे से और फॉरवर्ड यानी कि आगे से, दोनों ही तरफ से सेम उसको पढ़ा जाए, तो ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? ऐसे शब्द को बोलते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मीन्स होता है विलोमाक्षर। ठीक है, जैसे कि ऐसे कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि ले लें हम IEYE। ठीक है, इसमें क्या है, अगर शुरू से पढ़े तब भी EYE है और लास्ट से पढ़े तब भी EYE है। या फिर अन्य जैसे नून, नून में क्या होता है? NOON। ठीक है, तो अगर शुरू से पढ़ेंगे तब भी NOON और अंत से पढ़ेंगे तब भी NOON। या फिर लेविल LEVEL, इसको अंत से पढ़ें या शुरू से, दोनों ही तरफ से LEVEL ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम, यानी कि विलोमाक्षर, यानी कि ए वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ठीक है, यानी बैकवर्ड या फॉरवर्ड जिधर से भी पढ़ें वो सेम हो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा पैलिंड्रोम, विलोमाक्षर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 15 नंबर है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो थिंग्स के, यानी कि किसी भी परिस्थिति के ब्राइट साइड को देखता है। ठीक है, तो ब्राइट साइड को देखने को बोलते हैं आशावादी। तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। और ए पार्ट में दिया हुआ है पेसिमिस्ट, ये इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। पेसिमिस्ट क्या हो जाता है? निराशावादी, यानी कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। तो जो डार्क साइड में देखता होगा, यानी कि जो डार्क साइड देखता है उसे क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। और बी पार्ट में है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी और ह्यूमनिस्ट मीन्स होता है मानववादी। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस था वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो व्यक्ति थिंग्स यानी कि वस्तुओं के ब्राइट साइड, यानी किसी परिस्थिति के ब्राइट साइड को जो देखता हो उसे बोलते हैं आशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। ये थे आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, क्योंकि ये ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।